मैं बावर हूँ हे प्रभु, बावर मेरे धाम। मैं बावर नयन गुरु जी, पास नहीं गुरु आप। देखिए, शरीर जो जब तक ज्ञान नहीं लिया रहता है अंधे रहता है। मतलब जैसे कि एक बौड़ा है आ गया पास में, उसको कितना हूँ समय तक मैं अपने ज्ञान को देंगे, लेकिन वो पास में नहीं आता है। वैसे जब तक ये ज्ञान नहीं लिया रहता है शरीर अंधा रहता है, मन बुद्धि उसका हर में से घूमता रहता है, इधर उधर फिरता रहता है, बौड़ियाता रहता है। तो क्या है, ये जो हर में से उनका मन विचार हर में से अपने इधर उधर बौड़ियाता घूमता रहता है, वो साथ में बसता नहीं है। देखिए, निर्ज्ञानी का यही स्वरूप है। जब ज्ञान हो जाता है, आप जो है अंधे है, संसार को चुन रहा है, अपने तत्व को नहीं पहचान रहा है, क्योंकि अंदर में तुम्हारे एक पर्दा पड़ गई। अंदर आत्मा जो ज्ञानी है, जिसके पास ये नयन है, वो पर्दा से ढक गया है, और ऊपरी नयन जो है तो अपना स्वरूप संसार का देख रहा है। तो संसार की भोग और विलास, खान पान, विधि व्यवहार, विचार वैसा भर जाता है। तो कहते हैं कि रंग मेरी स्वरूप नहीं, धारा नहीं है पास, करनी गए गुरु नाम में, हस्ती नहीं मेरे पास। हस्ती और करनी दोनों परमात्मा अपना ले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अंतः बाहर प्रेम नहीं, पिया नहीं प्रसाद। मतलब कि अंत में बाहर में संसार की भावना बस गई है। प्रभु के लिए प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान टूट गई। विश्वास परमात्मा पर नहीं टिकता है। वो देवता का पूजा करेंगे तो हमारी भलाई हो जाएगी, वो देवता का पूजा करेंगे तो भलाई हो जाएगी। परमात्मा से विश्वास हट गया। यही होता है संसार के, जो हमारे गुरु जी कहे हैं। देखिए, मेरा स्वरूप जो है अब आ गया आपके दरबार में। तो गुरु जी यही मिलता है। तो जो अपने प्रभु को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे इस सुबह में चल दिए तो आ गए समय से, वैसे सुबह में चलना पड़ता है। जो सुबह में चलेगा वो अपने राह को पार कर लेगा, और जो शाम के रहने को देखेगा तो अंधेरा आ जाए। क्योंकि शाम को जो चला है तो अंधेरा नहीं आएगा, और जो सुबह में चला है तो सुबह का जो दिन है प्रकाशित है, रास्ता सुंदर मिलेगा, पार भी होगा। तो देखिए भाई, यही रहनी है। तो मैं अब रहनी में चलेंगे। शाम हमारी रूप नहीं, सुबह हमारे नाम। सुबह जो हमारी दीनता है, और शाम जो है ये हमारे अधियारी है। तो तन में हमारे अंधेरा जब बस जाता है तो प्रकाश लाते लाते ये जीवनी खत्म हो जाती है, प्रकाश पास में नहीं आता है। जब हमारे अपने दीनता के रहने को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंधेरा धीरे 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 समाप्त हो जाता है, और जो दिन हुआ तब प्रकाश हो गया, वैसे प्रकाशित आकर बस जाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि मान गुमान मिटाइए, धर्म किया उपकार, दीनता स्वामी विश्वास, प्रभु को दीनता किए स्वीकार हे स्वामी। जहाँ हमारे धन दौलत है, जैसे मेरा शरीर सुंदर है तो हमको थोड़ा आकर इसमें भर जाता है,
कि मेरे जैसा सुंदरता किसी के पास नहीं है, तो क्या है, अहम भर गया। दीनता की ये रहनी है कि जैसे कि मैं अपने तन से, मन से, प्रेम से मेरे स्वरूप जो है इतना शीतल बन जाए, इतना सुंदर बन जाए कि सारे शरीर का विकार हमारे अपने आप गलकर निकल जाता है। देखिए, ये दीनता की रहनी है। तो परमात्मा कहते हैं दीनन के मैं दास हूँ, दीनन किया उपकार, दीनन रहनी मैं बसूं, गुरु कृपा है नाम। जब गुरु का कृपा बरस जाती है तो ये दीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो सबको अपनी दीनता सुनाना चाहिए। सबसे मिलो तो प्रेम से, सबसे मिलो तो व्यवहार से संसार में, और उतना ही प्रेम श्रद्धा से परमात्मा से मिलो। भगवान कहते हैं कि तुम जब मुझसे जितना प्रेम से मिलते हो उतना ही संसार के भक्त प्रेमी से मिलते हो, मतलब कि इंसान से। तो हमारी श्रद्धा जो है हमारे मन में घर बना देता है, जो हमारे तत्व है प्रकाश हो जाता है, कि वहाँ आत्मा खुशी होकर ये बारिश करता है कि जीवन तो आया ऐसा कि जिंदगी भी बन गया, मेरे धाम भी बन गया। जिंदगी मतलब संसार में जी रहे हैं तो सुंदर भाव से हमारे आत्मा की विज्ञान हमारे पास प्राप्त है, हमारे आत्मा भी शुद्ध है। तो ऐसा बनकर जीवन काटना है संसार में। सबको अपना काम करो और अपना धाम बनाओ। काम करो संसार में खूब करो, खूब जितना सपरे उतना करो, और उतना ही काम अपने अंतः में करो कि हमारे तन भी उतना ही सुंदर बनता जाए। कि हमारे परमात्मा नाम दे दिए हैं तुम लोग को। अब नाम का क्या कर रहा है कि ये नाम को सींचना है। ये नहीं कि नाम परमात्मा ने दे दिए हम उसको बिलवा दिया। जैसे हमारे पास कोई चीज है, हेरा गया, अब जब हेरा गया तो मिलेगा कैसे? वैसे ये जो नाम दिए हैं इनको खूब रगड़ो। इसमें आप काम खूब करो, जितना वो काम करो इतना अंतर में काम करो। देखिए भाई, साधन से बढ़ के ये परमात्मा के नाम का ज्ञान है। इसको जितना रगड़ोगे ये अंतः में तुम्हारे ये जो बाहरी कलह कभी ढुकेगा नहीं। आएगा लेकिन वो भूल जाएगा, बसेगा नहीं। आत्मा हमारी हमेशा फ्रेश रहेगी। हमारे जो जीवन में परमात्मा ने दिए हैं ये करके हमारे धाम को प्रकट करना है। क्योंकि बच्चे बढ़ गए, परिवार घर में आ गई तो बच्चे होंगे, माता पिता घर में हैं तो सबका पालन पोषण करना है और भगवान को भी इसमें पालना है। भगवान ने हमको संसार में बुला दिए हैं तो मैं व्यक्ति रस में नहीं हूँ, रक्त के रस में आए, क्योंकि मेरा मॉडल बदल गई। आत्म सुंदर होत है परमात्म गुरु नाम, अखंड ज्योति उजियार हुआ जब दीपक मिला मेरे पास। जब दीपक मिल जाती है तो दीपक की रोशनी जब बुझती नहीं है तो धीरे धीरे लप अपनी सामना करके अपने नयन को प्रकट कर देती है। ये लप जितना ही ऊपर को जाता है तो पावर हस्ती खींचता है, शक्ति आती है। ये परमात्मा की ज्ञान है। परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो दीपक बार देते हैं। अब दीपक में तेल आपको डालना है कि दीपक मेरा बुझना नहीं चाहिए, तो दीपक ज्योति खींचेगा। जब ज्योति खींचेगा तो आप में प्रकाश आएगा। निंदा नफरत तन से गया, प्रेम हुआ उपकार,
नैन विश्वासी होत है पिया गहत दिन रात। देखो साधारण रूप में समझा रहे हैं इनका अज्ञान है। तो ये दीपक को सबको अपने में बारना है और दीपक के रोशनी का पहचान करना। तो वो तो 10 साल से देखले हुआ जा देवनोर से दान प्रदान भाई, लेकिन वो बाणी से ये बाणी से देखा अंतर है कितना। तो जब तक दीपक नहीं बरेगा तब तक ये अधियारी मिटेगा नहीं। क्योंकि कलह घर में आएगा, मति बुद्धि सबका बिगड़ेगा। देखिए अब संसार में चल रहे हैं, बिगड़ेगा ना गुरु जी, क्योंकि दीपक तो है नहीं पास में, कलह आकर समा गया, मन बुद्धि विचार बदल गया, क्योंकि ये पाप घेर लिया। अब वो मार पीट झगड़ा लड़ाई तूफान चलेगा, क्योंकि अन्न जो है वो दूर बस जाता है। अन्न कहेगा तुम्हारे धाम में नहीं है, क्योंकि अन्न के तत्व में परमात्मा की धाम बसी है, तो इसमें उल्लंघन होता है। देखिए भाई, तो अपने अपने अंतः में दीपक जलाना है। जब दीपक जल जाएगा तो अंधेरा अपने आप अपना मति बुद्धि विचार धीरे 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 लौट कर आ जाएगा, और जो ये कलह भाग जाएगा, बहुत दूरियां बना लेगा, कहेगा कि रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये दीपक का ज्योति जो है अब जा रहा है, बढ़ रहा है, प्रकाश ले रहा है। तो उज्जवल धारा प्रेम बसी नैन किया उजियार, रहस्य तत्व मेरे पास बसी और ज्ञान तत्व है धाम। ये धाम है, ये जो शरीर है यही भगवान की धाम है। देखिए ये धाम जो बनाया है, भगवान के आश्रम बना है तो इंसान बनाया है, अब भगवान स्वयं ये धाम बनाकर भेजते हैं, उनकी ये धाम है। इस धाम में कीर्तन भजन हम गाएंगे तो हमारी सुंदरता बढ़ता जाएगा। तो अपने धाम में कीर्तन भजन करना है। जब अपना धाम सुंदर रहेगा तो ये धाम जो है आपको गुजर करने के लिए व्यवहार बताएगा। तो अपने धाम में अपना काम करना है, अपने धाम में अपनी कीर्ति बढ़ाना है, अपने धाम में अपनी रोहनी की सहनी बनाना है। देखो मतलब कि हमारी रोहनी इसमें है, तो हम बाहरी क्रिया को थोड़ा से हटाकर अपने में सहन बना लें कि बाहरी चीज हमारे में सटे ना। आया कुछ देर के लिए फिर चल गया, निकल गया। तो देखिए भाई, आप लोग आए हैं बहुत श्रद्धा प्रेम से, लगन लेकर आए हैं, तो आप लोग की लगन जो है तो ये परमात्मा के धाम में कार्य कर गया है कि बहुत सुबह में चले। उनको वहाँ बीच हो गई सुनवाई कि इतने श्रद्धा लगन से है भी, विश्वास में तो कमी नहीं है। भगवान सबके रहने के लिए ज्ञान भी सब लोग लिए हैं, अभी तो बच्चे लोग रहना सब लोग लिए हैं, लेकिन कर्म नहीं, वो तो जगह दिए हैं सबके लिए, लेकिन बाहरी क्रिया से सब लोग भाग जाता है। तो जो भागेगा तो अब क्या करें, क्योंकि जगह तो दिए हैं रहने के लिए, व्यवस्था भी दिए हैं। आप रहिए जितना दिन मन करे, अपने परम धाम के नेत्र में रहकर अपना साधन भजन नियम संयम विश्वास चेतना ज्ञान स्वरूप अनहद बाड़ी चिंतन मति बुद्धि सब आकर इसी में समा जाएगा, क्योंकि ये आश्रम है, सब आकर इसी में समा जाएगा। और जो सत्य है वो अपना सुंदरता लखाएगा, जो असत्य है जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ये लोग प्रश्न करेंगे तो इधर से उत्तर मिलेगा ना? आप दे सकते हैं, आप हम क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास संसार की करनी नहीं है, मतलब दूसरे के बुलाव को है, हम तो हस्ती में हैं। तो आप कि जो कहते हैं कि
गुरु नयन में चिंतन बसी, गुरु मिला मेरे धाम। गुरु कीर्ति जगाइए, आत्म किए विश्वास। मैं आत्म के घर किए, आत्म है मेरे नाम। आत्म में मैं बसी गए, परम किया उपकार। हम तो दास है ना, तो दास को जितना नियम मिला उतना कर सकता है। हम नीचे की बाड़ी दे सकते हैं, मेरी रोहनी से उतर जाते हैं, लेकिन कहानी को नहीं कहेंगे गुरुजी। कहानी में मैं नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप एक नहीं कई स्वरूप है। जिस स्वरूप का आप पहचान कर लीजिए, जब जहाँ तक बुलाएंगे मैं उस रूप में आ जाएंगे तो मैं वहाँ की बाड़ी देंगे। आप बीच वाले मांग रहे हैं तो हम बीच का दे रहे हैं, तो बीच में सब ही आ रहा है। अखंड मंडलाकार, इसमें सब आ गया, छोटा बड़ा सब इसमें चलता है। क्योंकि धरती कहती है कि मेरे गगन में तो मैं सारे परिवार को बसाए हैं। आप अपने नेत्र में जब हमको बसा लेंगे तो हमारे जो गगन है अपने आप शीतल बन जाएंगे। आपके प्रकाश जो है हमारे नेत्र में आ जाएगा। तो ये धरती धर्म की ये रहनी है। धरती जब शीतल है तो बच्चे को आनंद दे रहे हैं। धरती पर जब कोप आ जाएगा तो धरती अपनी नैन को ढक लेगी। तो अनेक किस्म का यहाँ पर दुख, मतलब कि सारे निचली क्रियाक्रम चालू हो जाएगा। अब उसी में सब ग्रस्त। थोड़ा सा राम में आइए। राम मतलब कि राम के रूप गुरु जी लाना आसान नहीं है।